जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं कि दुख खत्म हो और मन को सुकून मिले। आज हमारे सामने एक ऐसा ही ग्रंथ है जो हजारों साल से इसी सुकून का रास्ता दिखा रहा है। इसका नाम है धम्मपद। और ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना पुरातात्विक दस्तावेज भी हो सकता है। और चीन में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो छपने वाली पहली किताब भी शायद यही थी। आज की हमारी बातचीत इसी पर केंद्रित है कि बुद्ध के उपदेशों का ये सार आखिर है क्या, ये हम तक पहुंचा कैसे, और सबसे जरूरी बात, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये 2600 साल पुराना ग्रंथ हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए तो फिर शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। धम्मपद, ये पाली भाषा का शब्द है। धम्म तो मैं समझता हूँ संस्कृत के धर्म का ही रूप है, मतलब सदाचार, सही रास्ता। लेकिन पद के बारे में क्या? मेरे जहन में पद का मतलब पैर या कदम आता है, जैसे पदचिन्ह। क्या यहाँ भी इसका यही मतलब है? उस हिसाब से धम्मपद का मतलब हुआ सदाचार का मार्ग, या कह सकते हैं नेकी के रास्ते पर रखे गए कदम। ये एक तरह से जीवन जीने की राह दिखाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और मतलब है जो उतना ही प्रचलित है। पाली में पद का एक अर्थ वचन या कथन भी होता है। अच्छा, तो धम्म के वचन यानी धर्म की बातें, तो ये एक ही साथ रास्ता भी है और उस रास्ते पर क्या कहा गया है वो भी है। ये तो अपने आप में एक पूरी सोच है। बिल्कुल, इसीलिए इसे धम्मवाणी या धम्मदेशना भी कहते हैं। संक्षेप में ये बुद्ध के वो उपदेश है जो हमें सदाचार के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। ये कोई कर्मकांड की किताब नहीं, बल्कि मन को साधने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। या एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो ये है कि बुद्ध ने अपने 45 साल के लंबे उपदेश काल में खुद कुछ भी नहीं लिखा। तो फिर ये सारे उपदेश, ये धम्मवाणी हम तक पहुंची कैसे? क्या ये तरीका पूरी तरह से भरोसेमंद था? हजारों उपदेशों को सिर्फ याद रखकर बिना किसी बदलाव के सहेजना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सवाल बहुत वाजिब है और उस दौर की ज्ञान परंपरा को समझने के लिए जरूरी भी है। देखिए, उस समय लिखने की कला मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि लोग लिखना नहीं जानते थे। अच्छा, तो थी? हाँ, बिल्कुल थी। लेकिन ज्ञान को, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान को सहेजने का सबसे पवित्र और भरोसेमंद तरीका उसे कंठस्थ करना, यानी ज़बानी याद करना ही माना जाता था। लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन सामूहिक स्मृति को ज्यादा पुख्ता माना जाता था। सामूहिक स्मृति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बुद्ध जब उपदेश देते थे तो उनके प्रमुख शिष्य जैसे आनंद और सैकड़ों अन्य भिक्षु भिक्षुणी उसे उसी समय याद कर लेते थे। फिर वो नियमित रूप से एक साथ बैठकर उन उपदेशों का पाठ करते थे, जिसे संगायन कहा जाता था। संगायन? जी, एक व्यक्ति बोलता था और बाकी सब सुनते थे, ताकि अगर कोई भूल रहा हो या कोई गलती कर रहा हो तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। ये एक तरह की सामुदायिक एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग थी जो रोज होती थी। तो ये एक तरह का लिविंग डेटाबेस था जो इंसानी दिमाग में स्टोर था। और शायद इसीलिए भाषा का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर किया गया होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बुद्ध ने जानबूझकर संस्कृत जैसे विद्वानों की भाषा को नहीं चुना, जो उस समय ज्ञान की भाषा मानी जाती थी। उन्होंने पाली को चुना, जो उस वक्त मगध और आसपास के इलाकों की आम बोलचाल की भाषा थी। अच्छा। उनका उद्देश्य था बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुख। वो चाहते थे कि उनका संदेश किसी भाषा की दीवार में कैद होकर ना रह जाए, बल्कि आम आदमी भी उसे आसानी से समझ सके, याद कर सके और अपनी जिंदगी में उतार सके। और फिर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस सारे मौखिक ज्ञान को संकलित किया गया। यहीं से त्रिपिटक की कहानी शुरू होती है ना? ये बुद्ध के जाने के कुछ समय बाद ही पहली संगीति या सभा बुलाई गई। इसमें उन सभी भिक्षुओं को बुलाया गया जिन्हें बुद्ध के उपदेश कंठस्थ थे। अच्छा। वहां इन उपदेशों का पाठ किया गया और उन्हें व्यवस्थित रूप दिया गया। बाद में ऐसी 2 और बड़ी सभाएं हुईं और इन्हीं तीनों सभाओं के संकलन से त्रिपिटक ग्रंथ तैयार हुआ। त्रिपिटक नाम से ही लगता है कि 3 पिटारे या 3 टोकरियां। ये बुद्ध के उपदेशों का एक बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने के अंदर क्या क्या है? इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जो ज्ञान की 3 अलग अलग धाराएं हैं। जी। पहला है विनय पिटक।
इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम, अनुशासन और संघ के संचालन की बातें हैं। ये एक तरह से बौद्ध संघ का संविधान है। ठीक है, ये तो संघ के लिए हो गया। आम लोगों के लिए क्या है? उसके लिए है दूसरा पिटारा, सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के वो सारे उपदेश हैं जो उन्होंने आम लोगों, राजाओं, विद्वानों और अलग-अलग मौकों पर दिए थे। जी। इसमें कहानियां हैं, संवाद है और जीवन जीने की कला है। और धम्मपद इसी सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। और तीसरा पिटारा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा है। ये मन और वास्तविकता की प्रकृति का बहुत गहरा विश्लेषण है, जो मुख्य रूप से विद्वानों और गंभीर साधकों के लिए है। तो धम्मपद सुत्त पिटक के अंदर आता है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि सुत्त पिटक भी अपने आप में बहुत विशाल है। उसके भी 5 विभाग हैं जिन्हें निकाय कहते हैं। हाँ, और धम्मपद 5वें निकाय, खुद्दक निकाय का हिस्सा है। खुद्दक का मतलब होता है छोटा या लघु। इस निकाय में धम्मपद जैसे 15 छोटे-छोटे ग्रंथ शामिल हैं। ये बात थोड़ी हैरान करती है। बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक, और उसे छोटे या मामूली ग्रंथों के संग्रह में रखा गया है। ये तो ऐसा है जैसे किसी बड़ी लाइब्रेरी की एक छोटी सी शेल्फ पर सबसे कीमती किताब रखी हो। इसका कोई खास कारण? यह एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, यहाँ खुद्दक छोटा शब्द का मतलब कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब आकार में छोटा होना है। जहां सुत्त पिटक के दूसरे निकाय जैसे दीघ निकाय में लंबे लंबे उपदेशों का संग्रह है, वहीं खुद्दक निकाय में छोटी छोटी गाथाओं, कविताओं और संक्षिप्त उपदेशों का संग्रह है। गाथाएं? जी, धम्मपद ने 423 गाथाएं हैं जो अपने आप में पूर्ण है। ये गागर में सागर भरने जैसा है। इसकी ताकत इसकी संक्षिप्तता और सरलता में है। शायद इसीलिए इसे इस संग्रह में रखा गया, क्योंकि ये लंबे दार्शनिक विश्लेषण के बजाय जीवन के सत्यों का सीधा और सरल निचोड़ प्रस्तुत करता है। तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये ग्रंथ आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका असर दुनिया भर में बहुत बड़ा रहा है। हमारे स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है कि चीन में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो छपने वाली पहली किताब धम्मपदी थी। ये सच है, और ये उस समय इस ग्रंथ की लोकप्रियता और महत्व के बारे में बहुत कुछ कहता है। जरा सोचिए, उस समय छापने के लिए राजाओं के फरमान हो सकते थे, कोई तकनीकी ग्रंथ हो सकता था, लेकिन लोगों ने सबसे पहले बुद्ध के इन वचनों को छापना जरूरी समझा। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ मठों तक सीमित नहीं था, बल्कि आम लोगों के बीच इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। और ये सिर्फ चीन की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना लिखित पुरातात्विक दस्तावेज भी माना जाता है। बिल्कुल, इसकी एक प्रति भोजपत्र पर लिखी हुई खोतान, जो आज के अफगानिस्तान में है, वहां एक स्तूप से मिली थी। अच्छा। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह संभवतः कुषाण काल में, यानी पहली या दूसरी सदी में लिखी गई थी। ये खोज इस बात का सबूत है कि बुद्ध के उपदेश सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सिल्क रूट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच चुके थे और उन्हें कितनी संभाल कर रखा जाता था। तो सिल्क रूट सिर्फ सामान का नहीं, बल्कि विचारों का भी हाईवे था। सही बात है, और धम्मपद उस हाईवे पर चलने वाला सबसे कीमती विचार था। और इसका अनुवाद भी बहुत पहले शुरू हो गया था। हाँ, पाली से चीनी भाषा में पहला अनुवाद सन 223 में ही हो गया था, और पश्चिम में इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद 1878 में सैमुअल बील ने किया। उसके बाद तो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, दुनिया की लगभग हर बड़ी भाषा में इसका अनुवाद हुआ और आज भी हो रहा है। और भारत में इसके प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद सम्राट अशोक हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इस ग्रंथ के सिर्फ एक हिस्से को सुनकर ही अपना पूरा जीवन बदल दिया। ये इन उपदेशों की व्यवहारिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। कलिंग युद्ध के हिंसा के बाद जब अशोक का मन अशांत था, तब उन्होंने धम्मपद का सिर्फ एक अध्याय, अप्रमाद वर्ग यानी जागरूकता का अध्याय सुना। उसकी एक गाथा है कि जागरूकता अमृत का मार्ग है और आलस्य मृत्यु का। सिर्फ इस एक विचार ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर लोक कल्याण के इतने काम किए कि इतिहास में उनका नाम अशोक महान पड़ गया। ये दिखाता है कि धम्मपद के शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। तो फिर इन सब का आज के लिए क्या मतलब है?
आज के इस डिजिटल युग में जहां हम तनाव, गुस्सा, लालच और हर पल ध्यान भटकने की समस्या से जूझ रहे हैं, ये प्राचीन ग्रंथ हमारी मदद कैसे कर सकता है? इसकी प्रासंगिकता का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सीधे मानव मन की बात करता है और मानव मन की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो हजारों सालों में नहीं बदली हैं। सही बात है। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, अहंकार ये तब भी थे और आज भी हैं, बस उनके रूप बदल गए हैं। धम्मपद इन समस्याओं का समाधान किसी बाहरी पूजा पाठ में नहीं बल्कि मन के भीतर खोजता है। बिल्कुल सही। ये कहता है मनो पुब्बंगमा धम्मा, यानी सभी कर्मों का अगुआ मन है। जो कुछ भी हम हैं वो हमने आज तक जो सोचा है उसी का परिणाम है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जी, कि बुद्ध को दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने इंसानी मन की बनावट और उसके काम करने के तरीके को बहुत ही सरल तरीके से समझाया। वो बताते हैं कि दुख का कारण हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की हमारी आदतें हैं, हमारी अपनी तृष्णा और आसक्ति है। धम्मपद हमें उन्हीं आदतों को पहचानने और बदलने का तरीका सिखाता है। ये तर्क, विवेक और मानवता का मार्ग है, न कि किसी अंधविश्वास का। ये क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और कंजूसी को उदारता से जीतने की बात करता है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है? ये आदर्शवादी तभी तक लगता है जब तक हम इसे सिर्फ एक उपदेश की तरह देखते हैं, लेकिन धम्मपद इसे एक मानसिक अभ्यास की तरह प्रस्तुत करता है। जैसे हम जिम जाकर शरीर की मांसपेशियां बनाते हैं, वैसे ही ये करुणा, मैत्री और क्षमा का अभ्यास करके मन की मांसपेशियों को मजबूत करने की बात करता है। मन की मांसपेशियां? हाँ, ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास से ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यही इसकी व्यावहारिकता है। विद्वानों ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है। हमारे स्रोत में भदंत आनंद कौसल्यान का एक कथन है कि अगर जीवन भर के लिए एक ही पुस्तक को साथी बनाना हो तो धम्मपद से बेहतर पुस्तक मिलना मुश्किल है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि ये न्याय, नीति, समाज, दर्शन, मनोविज्ञान जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। ये सिर्फ भिक्षु के लिए नहीं है, ये गृहस्थ के लिए है, राजा के लिए है, व्यापारी के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। यही कारण है कि आज भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा और प्रकाशित किया जाने वाला ग्रंथ है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन की समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार यही है कि धम्मपद सिर्फ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह नहीं है। ये एक अद्भुत मौखिक परंपरा की कहानी है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने दुनिया की यात्रा की, और सबसे बढ़कर ये मन को समझने और उसे शांति की ओर ले जाने की एक व्यवहारिक गाइड है। बिल्कुल, इसका संदेश आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी है। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को बदलना होगा। अपने मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। धम्मपद इसी जीत का नक्शा हमें दिखाता है। हमारे श्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि धम्मपद को जितनी बार पढ़ा जाए, हर बार जीवन का एक नया सच समझ में आता है। तो चलिए आज श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर इसकी किसी एक गाथा को, सिर्फ एक को, प्राचीन ज्ञान की तरह ना पढ़कर अगले एक हफ्ते के लिए अपने जीवन में एक व्यवहारिक प्रयोग की तरह अपनाया जाए तो हमारे सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है।